यह महिला जो भी बोलती है वह सच हो जाता है। उसने श्राप दिया कि इस दुष्ट औरत के बाल गिर जाएं। अगले ही पल उस औरत के बाल टुकड़ों में गिरने लगे और वह तुरंत गंजा हो गई। यह देखकर वह औरत इतनी गुस्सा हो गई कि उसे मारना चाहती थी। तब महिला ने कहा कि उसका हाथ टूट जाएगा और सच में उस बुरी औरत का हाथ टूट गया। उसका पति गुस्से में उस महिला से सफाई मांगने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपना नाम बताया वे सब चौंक गए। उसी समय उन्हें समझ आ गया कि यह महिला बदला लेने आई है। उस महिला का मुंह ऐसा था कि उससे निकली अच्छी बातें कभी सच नहीं होती थी, लेकिन बुरी बातें अक्सर सच हो जाती थी। इसी अजीब शक्ति की वजह से बचपन में गांव वाले उसे अशुभ मानते थे। गांव वालों ने उसके माता पिता से कहा कि वे उसे समझाएं, नहीं तो वे उन्हें गांव में रहने नहीं देंगे। अपनी बेटी के लिए रास्ता खोजने के लिए उसके माता पिता उसे पहाड़ पर एक गुरु के पास ले गए। उन्होंने 3 दिन और 3 रात तक विनती की, बस यही उम्मीद करते हुए कि पहाड़ पर रहने वाले गुरु उसे शरण दे दें। वे उसका मुंह दबाकर रखते थे ताकि वह सुरक्षित रहे। आखिरकार गुरु ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। 20 साल बाद उसकी मां अचानक पहाड़ पर उसे ढूंढने आई। वह घबराई हुई थी और बोली कि उनके परिवार पर मुसीबत आ गई है। उसके पिता की टांगें तोड़ दी गई थीं और उसकी बहन सोंग क्यूनियन को भी बुरे लोगों ने पीटा था। यह खबर सुनकर महिला बहुत बेचैन हो गई और तुरंत पहाड़ से नीचे घर लौटने का फैसला किया। घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसकी बहन कोने में सिमटी हुई थी और उसके पिता बिस्तर पर पड़े थे क्योंकि उनकी टांगें टूट चुकी थीं। बहन अपनी बहन को वापस देखकर खुश हुई और उसे गले लगा लिया। पता चला कि सोंग क्यूनियन पर लू जिनसी को बहकाने का झूठा आरोप लगाया गया था, जिससे लू जिनसी की मंगेतर लिन वेई वेई नाराज हो गई। उसी के कहने पर लोगों ने बदला लेना शुरू कर दिया। जब बुरे लोगों ने उस महिला को देखा और उसकी सुंदरता देखी तो वे जलने लगे। उन्होंने तो यहाँ तक योजना बना ली कि दोनों बहनों को मार दिया जाए। उनकी मां ने रहम की भीख मांगी, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल दया नहीं आई। एक आदमी सोंग क्यूनियन की तस्वीर खींचकर लिन वेई वेई को भेजना चाहता था। उनके पिता ने पूरी कोशिश से उस आदमी के पैर पकड़ लिए और बेटियों से कहा कि वे जल्दी भाग जाएं, लेकिन उस आदमी ने उन्हें जोर से लात मार दी। यह सब देखकर महिला का गुस्सा पूरी तरह पड़ा। उसने अब खुद को रोकना बंद कर दिया और उन बुरे लोगों को श्राप देने लगी। उसने कहा कि वे सब जल्द मर जाएंगे। वे लोग उसकी बात पर हंसने लगे, लेकिन अगले ही पल वे दर्द से तड़पने लगे। दरअसल उनका मर्दानापन नष्ट हो चुका था। तभी एक बड़ा पीला कुत्ता आया और उन्हें और परेशान कर दिया। दर्द में भी वे लोग उस कुत्ते के पीछे भागने लगे। महिला ने तुरंत अपने माता पिता को अस्पताल भेजा और फिर अपनी बहन से पूरी घटना पूछी। बहन ने बताया कि कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद वह लू जिनसी की सेक्रेटरी बन गई थी। उसने उसकी मदद करके एक बड़ा क्लाइंट दिलाया था। लू जिनसी ने उसे बोनस देने का वादा किया था। वह सोच रही थी कि बोनस मिलने के बाद परिवार को बड़े घर में ले जाएगी, लेकिन बोनस मिलने से पहले ही लीन वेई वेई कंपनी की वार्षिक पार्टी में आ गई और सबके सामने उसे लू जिनसी की प्रेमिका बताकर बदनाम कर दिया। उसने सार्वजनिक रूप से उसका अपमान किया और उसे कपड़े उतारने तक का आदेश दिया। सच्चाई जानने के बाद महिला के दिल में उनके लिए गहरा गुस्सा भर गया। उसने कसम खाई कि लू जिनसी और लिन वेई वेई को उनकी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने अपनी रहस्यमयी शक्ति का इस्तेमाल करके बदला लेने का फैसला किया। वह एक साधु का चोगा पहनकर लू जिनसी के सामने पहुंची और बोली कि आज उसके ऊपर खून खराबे का साया है और जल्द ही उसके माथे पर आग जैसी मुसीबत आएगी। लू जिनसी के आदमी ने उसे ठग कहा और सुरक्षा गार्डों को बुलाकर उसे पीटने का आदेश दिया, लेकिन लू जिनसी खुद देखना चाहता था कि उसकी बात सच है या नहीं। महिला ने 5 तक गिनती की और तभी आसमान से एक गमला गिरा और पास खड़ी महिला के सिर पर जा गिरा। यह देखकर लू जिनसी पूरी तरह चौंक गया। अब उसे विश्वास हो गया कि यह महिला साधारण नहीं है। उसने उसे खुश करने के लिए एक दावत